महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सुंदर गांव में बरसात के बाद की हरियाली बिखरी हुई थी। खेतों में धान की बालियां झूम रही थी, मिट्टी की खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। हर घर में सफाई चल रही थी, रंगोली के रंग खरीदे जा रहे थे और बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ते हुए पूछ रहे थे, बप्पा कब आएंगे? इस बार हम उनकी आरती में सबसे आगे बैठेंगे। सुंदर गांव की पहचान ही उसके सामूहिक उत्सव थे। यहाँ के लोग मानते थे कि गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गांव को एक सूत्र में बांधने वाला पर्व है। गांव के चौक में हर साल की तरह इस बार भी विशाल मंडप बनाने की तैयारी हो रही थी। बांस और कपड़ों से सजावट की जा रही थी। महिलाओं की टोली फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। ढोल ताशे की थाप गली गली में सुनाई दे रही थी। इस सब के बीच गांव का एक साधारण परिवार था, रामकृष्ण और उनकी पत्नी सरोजा, जिनके 2 बच्चे थे, आरव 12 साल और मीरा 9 साल। रामकृष्ण पेशे से बढ़ई थे और पूरे गांव में उनकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व उनके लिए और भी खास था, क्योंकि पहली बार मंडप में जो विशाल मूर्ति स्थापित होने वाली थी, उसकी लकड़ी की आधार चौकी रामकृष्ण ने ही तैयार की थी। बच्चे बड़े उत्साहित थे। आरव अपनी माँ से बोला, माँ, इस बार मैं और मीरा बप्पा को फूल चढ़ाएंगे, और सुनो, मैं ढोल भी बजाऊंगा। मीरा मासूमियत से बोली, भैया, बप्पा मेरी मनोकामना भी पूरी करेंगे ना? मैंने उनसे वादा किया है कि अगर वे मेरी दादी की बीमारी ठीक कर देंगे तो मैं उन्हें हर रोज मोदक चढ़ाऊंगी। सरोजा ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बिल्कुल बेटा, बप्पा सबकी सुनते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, जो भी दिल से मांगे उन्हें जरूर मिलता है। गांव की चौपाल में गणेशोत्सव समिति की बैठक चल रही थी। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बांट रहा था, कोई सजावट का, कोई प्रसाद का, कोई भजन कीर्तन का। गांव का युवा वर्ग, विशेषकर सिद्धार्थ नाम का युवक, इस बार आयोजन को बहुत बड़े स्तर पर करना चाहता था। सिद्धार्थ पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव लौट आता था। सिद्धार्थ ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, गणेशोत्सव सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं, ये हमारी एकता का प्रतीक है। हमें इस बार ऐसा आयोजन करना है कि आसपास के गांव वाले भी यहाँ आकर बप्पा का दर्शन करें। हमें दिखाना है कि जब गांव के लोग एकजुट होते हैं तो कोई काम असंभव नहीं होता। सब लोग तालियां बजाकर उसकी बात का समर्थन करते हैं। उधर बच्चे मूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कारीगरों ने लाल मिट्टी से सुंदर गणेश प्रतिमा बनाई थी, बड़े कान, गजमुख, चमकती आंखें और हाथ में मोदक। मूर्ति की शोभा देखकर हर किसी का दिल भर आया। गांव की वृद्धा काकी ने मूर्ति देखते हुए कहा, बप्पा की आंखों में सचमुच जीवंतता है, जैसे अभी बोल पड़ेंगे। ये मूर्ति तो गांव की किस्मत बदल देगी। गांव के चौक में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे, बूढ़े और औरतें all मिलकर मंडप सजाने में लगे थे। चारों ओर नारंगी और पीले गेंदा के फूलों की मालाएं झूल रही थीं। केले के पत्तों से बने तोरण द्वार पर हर कोई नजर डालकर प्रसन्न होता। ढोल ताशों की गूंज से वातावरण थर्रा रहा था। औरतें मंगलगान गा रही थीं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज वह दिन था जब बप्पा की प्रतिमा गांव में प्रवेश करने वाली थी। सुबह सुबह ही लोग नदी किनारे इकट्ठा हुए। नदी के ठंडे पानी से स्नान करने के बाद सबने पूजा की और फिर प्रतिमा का स्वागत किया। रामकृष्ण अपने बच्चों के साथ सबसे आगे खड़ा था। आरव ढोलक बजा रहा था और मीरा अपने छोटे हाथों से गुलाब की पंखुड़ियां हवा में बिखेर रही थी। जब प्रतिमा सजाई हुई गाड़ी पर गांव में प्रवेश कर रही थी तो सबकी आंखों में चमक थी। सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में घोषणा की, सुनो सुनो, इस बार बप्पा का आगमन सिर्फ पूजा और भक्ति का नहीं, बल्कि हमारे गांव की तरक्की का संकेत भी है। हम सबने तय किया है कि आने वाले 10 दिनों तक हर शाम मंडप में भजन कीर्तन होंगे, बच्चों के लिए नाटक होंगे और गांव की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी। बप्पा हमें सिर्फ प्रसाद ही नहीं देंगे, बल्कि एक नई सोच भी देंगे। लोग तालियां बजाकर उसकी बात का स्वागत करते हैं। बप्पा की आरती और बच्चों का उत्साह। शाम को पहली आरती का समय आया। ढोल ताशों की थाप के बीच पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। कपूर की लौ और दीपक की रोशनी से वातावरण आलोकित हो गया। सब मिलकर गा रहे थे, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची। मीरा अपनी दादी के पास बैठी थी। उसने धीरे से कान में कहा, दादी, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना। देखो, मैंने बप्पा से वादा किया है कि अगर आप स्वस्थ हो गई तो मैं रोज उन्हें मोदक चढ़ाऊंगी। दादी ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, बप्पा तो दिल की सुनते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो वे जरूर आशीर्वाद देंगे।
आरव और उसके दोस्त मंडप के कोने में खड़े होकर इस बार आयोजित होने वाले बाल नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। वे सब बप्पा पर आधारित एक छोटा सा नाटक तैयार कर रहे थे, जिसका नाम रखा था गणेश की बुद्धिमानी, गांव की समस्या और नई उम्मीद। लेकिन इन सब खुशियों के बीच गांव में एक समस्या थी। गांव के कुएं का पानी पिछले कुछ महीनों से कम होता जा रहा था। बरसात के बावजूद पानी का स्तर नीचे चला गया था। किसान चिंतित थे कि अगर यही हाल रहा तो अगले साल की फसल खतरे में पड़ जाएगी। सभा में इस पर चर्चा हुई। कई लोग बोले, बप्पा से प्रार्थना करो, वही मदद करेंगे। सिद्धार्थ बोला, प्रार्थना जरूरी है, लेकिन हमें खुद भी कोशिश करनी होगी। क्यों न इस गणेशोत्सव में हम सब मिलकर गांव में एक बड़ा तालाब बनाने का संकल्प लें, ताकि बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो और गर्मियों में काम आए। रामकृष्ण ने तुरंत सहमति जताई। बिल्कुल सही कहा, बप्पा तो हमें राह दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। लोगों में एक नई ऊर्जा भर गई। सबने तय किया कि इस बार गणेशोत्सव के 10 दिनों में हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करके तालाब खोदने का काम शुरू करेंगे। बप्पा का पहला चमत्कार। उस रात एक अनोखी घटना हुई। मीरा सोते सोते अचानक जागी और बोली, माँ, मैंने सपना देखा। बप्पा हमारे तालाब के किनारे खड़े थे। उन्होंने कहा, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से खुदाई शुरू करो। सुबह जब उसने यह बात सबको बताई तो सबने इसे संकेत माना। उसी जगह से तालाब की खुदाई का काम शुरू हुआ। गांव के बच्चे भी मिट्टी खोदने में हिस्सा लेने लगे। ढोल ताशे बजते, गीत गाए जाते और काम भी चलता। धीरे धीरे तालाब आकार लेने लगा। गांव वालों को ऐसा लगने लगा जैसे बप्पा खुद इस काम में मदद कर रहे हों। तालाब की खुदाई का काम अब पूरे गांव का उत्सव बन गया था। सुबह लोग पूजा अर्चना करके काम पर लग जाते। दोपहर में महिलाएं काम करने वालों के लिए खाना बनाती और शाम को मंडप में भजन कीर्तन होते। ढोल ताशों की आवाज गूंजती तो बच्चों की टोली गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाती। हर दिन उत्साह और भक्ति का नया रंग लाता। आरव और उसके दोस्त भी हर रोज तालाब की खुदाई में शामिल होते। उनकी छोटी सी टोलियों ने मिट्टी भरने की दौड़ शुरू कर दी थी। जो बच्चा सबसे ज्यादा मिट्टी भरता, उसे मीठे मोदक का इनाम मिलता। मीरा हर रोज अपनी दादी को तालाब दिखाने ले जाती और कहती, देखो दादी, बप्पा का काम कितना जल्दी हो रहा है। ये तालाब तो गांव को बचा लेगा। दादी आशीर्वाद देती, हाँ बेटी, जब सब मिलकर काम करें तो कोई विघ्न टिका नहीं सकता। अचानक आई मुसीबत। लेकिन उत्सव के चौथे दिन गांव पर संकट आ गया। शाम को तेज आंधी और बारिश आई। मंडप के कुछ हिस्से टूट गए। तालाब की खुदाई में बनी मेड़ बह गई और कई घरों की छतें उड़ गई। लोग घबराकर एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे रो रहे थे। तालाब की मिट्टी बह जाने से मेहनत पर पानी फिर गया। सभा बुलाई गई। कुछ लोग निराश हो गए। एक वृद्ध किसान बोला, ये सब अशुभ संकेत है। शायद बप्पा नाराज हो गए हैं। तालाब बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये हमारी परीक्षा है। बप्पा चाहते हैं कि हम मजबूत बने। अगर हम डरकर पीछे हट गए तो मेहनत और विश्वास दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। रामकृष्ण ने भी सबको समझाया, सोचो, क्या कभी बप्पा ने किसी भक्त का साथ छोड़ा है? हमें फिर से काम शुरू करना होगा, और इस बार पहले से ज्यादा जोश के साथ। लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास लौटा। मीरा की आस्था। उस रात मीरा ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप चिंता मत करो। बप्पा ने मुझसे वादा किया है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप ठीक हो जाओगी तो मैं उनके लिए 100 मोदक बनाऊंगी। देखना, बप्पा हमें निराश नहीं करेंगे। दादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तेरा विश्वास ही गांव की ताकत है। मीरा फिर से उठ खड़ा हुआ गांव। अगले ही दिन गांव के सभी लोग और भी बड़े उत्साह के साथ जुट गए। महिलाओं ने मंडप की सजावट फिर से की। युवाओं ने तालाब की खुदाई दोबारा शुरू की। इस बार उन्होंने मजबूत मेड़ें बनाई ताकि बारिश का असर न हो। गांव का माहौल बदल गया। निराशा की जगह अब संकल्प था। ढोल ताशों की थाप पर बच्चे गीत गाते, बप्पा के नाम पर हम सब साथ हैं। विघ्न हटेगा, गांव का भाग्य जागेगा। तालाब धीरे धीरे गहराई लेने लगा। चमत्कार की आहट। गणेशोत्सव के 7वें दिन एक अद्भुत घटना हुई। तालाब की खुदाई करते करते अचानक नीचे से पानी का सोता फूट पड़ा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। पानी की धार देखने वाले हर व्यक्ति की आंखें खुशी से भर आईं। सिद्धार्थ चिल्लाया, देखो, बप्पा ने हमारी मेहनत का फल दिया है। ये उनका आशीर्वाद है। लोगों ने ढोल बजाकर खुशी मनाई। बच्चे पानी में कूद पड़े। पूरा गांव नाच उठा।
सबको यकीन हो गया कि बप्पा सचमुच उनके साथ है। तालाब से फूटे पानी ने गांव को जैसे नया जीवन दे दिया। किसान जो अब तक उदासी में डूबे थे, अब उनकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बप्पा का चमत्कार है। उन्होंने हमें साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास का साथ कभी खाली नहीं जाता। गांव के बच्चे तालाब के किनारे खेलते, पानी में छप छप करते। महिलाओं ने वही पूजा की और दीपक जलाए। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर उठा। मीरा की दादी की हालत। लेकिन इन खुशियों के बीच मीरा की दादी की हालत बिगड़ने लगी। वे कई दिनों से बीमार थीं और अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। मीरा ने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, दादी, आप चिंता मत करो। बप्पा ने हमारा तालाब बना दिया है, अब वे आपकी बीमारी भी दूर करेंगे। आपने वादा किया था ना, हम दोनों मिलकर आरती गाएंगे। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, अगर बप्पा चाहेंगे तो जरूर ऐसा होगा। मीरा ने आंसुओं से भरी आंखों से बप्पा की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, बप्पा, मेरी एक ही मनोकामना है, मेरी दादी ठीक हो जाएं। मैं आपको 100 मोदक जरूर चढ़ाऊंगी। भजन कीर्तन और गांव की एकता। उधर मंडप में हर शाम भजन कीर्तन होते रहे। आरव और उसके दोस्तों ने नाटक प्रस्तुत किया, गणेश की बुद्धिमानी। नाटक में दिखाया गया कि कैसे गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा करके पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने से भी बड़ी जीत हासिल की थी। लोगों ने तालियां बजाईं और बच्चों का उत्साह दुगुना हो गया। सिद्धार्थ ने सभा में कहा, इस बार बप्पा ने हमें केवल त्योहार की खुशी नहीं दी, बल्कि हमें ये भी सिखाया है कि एकता और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तालाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चमत्कार का क्षण। गणेश उत्सव का 9वां दिन था। सुबह अचानक गांव में खबर फैली, मीरा की दादी अब ठीक हैं। वे अपने पैरों पर चलने लगी। लोग दौड़कर उनके घर पहुंचे। सचमुच, दादी बिस्तर से उठकर दरवाजे पर आकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। उन्होंने सबको देखकर कहा, ये सब बप्पा की कृपा है। उन्होंने मेरी नहीं, इस छोटी बच्ची की आस्था की लाज रखी है। मीरा खुशी से उछल पड़ी और बोली, अब तो मैं बप्पा को 100 मोदक जरूर खिलाऊंगी। विसर्जन की तैयारी। समय कितनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। गणेश उत्सव का अंतिम दिन आ पहुंचा। गांव के लोग प्रतिमा विसर्जन की तैयारी करने लगे। हर किसी के मन में मिश्रित भावनाएं थी, खुशी भी और बिछड़ने का दुख भी। ढोल ताशे गूंज रहे थे। महिलाएं मंगलगान गा रही थीं। बच्चे मोदक की थाल लेकर आए। रामकृष्ण और सरोजा ने मिलकर बप्पा को आरती अर्पित की। सिद्धार्थ ने भावुक स्वर में कहा, बप्पा, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, एकता, विश्वास और उम्मीद। हम वादा करते हैं कि आपके आशीर्वाद से इस तालाब को हम हमेशा संजोकर रखेंगे। गांव की गलियों से ढोल ताशों की थाप गूंज रही थी। लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारे लगा रहे थे। बच्चे फूलों की बारिश कर रहे थे और महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। गांव के चौक से शुरू हुई शोभायात्रा नदी की ओर बढ़ी। प्रतिमा सजाए हुए रथ पर थी। चारों ओर लाल और पीले गुलाल का धुआं उठ रहा था। मीरा ने बप्पा के चरणों में मोदक की थाली रखी और धीमे स्वर में बोली, बप्पा, आपने मेरी दादी को ठीक कर दिया, अब ये 100 मोदक आपके हैं। आरव ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, बप्पा अगले साल फिर आएंगे, तब हम और बड़ा तालाब बनाएंगे। गांव का नया संकल्प। नदी के किनारे पहुंचकर सबने सामूहिक आरती की। सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, इस बार का गणेशोत्सव हमें सिखाकर जा रहा है कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई विघ्न हमें रोक नहीं सकता। इस तालाब की तरह हम गांव की हर समस्या को मिलकर सुलझाएंगे। लोगों ने एक स्वर में जयकारा लगाया। गणपति बप्पा मोरया। रामकृष्ण की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बच्चों को देखकर कहा, बच्चों, याद रखना, बप्पा सिर्फ मंदिर में नहीं, वे हमारी मेहनत और सच्चाई में रहते हैं। भावुक विदाई। अब प्रतिमा को नदी में उतारने का समय आ गया। सबके दिल भारी हो गए। मीरा ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, बप्पा जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, बप्पा कहीं जाते नहीं, वे हमारे दिलों में बसते हैं। लोगों ने मिलकर प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया। पानी की लहरों में डूबते डूबते बप्पा की आंखों की चमक जैसे सबको आश्वासन दे रही थी, मैं फिर आऊंगा, हर बार तुम्हारे जीवन में नई आशा लेकर। गांव का नया जीवन। अगले ही दिन से गांव में बदलाव दिखने लगा। तालाब का पानी खेतों की सिंचाई में काम आने लगा। किसान खुश थे, बच्चे तालाब किनारे खेलते। गांव में भाईचारे और सहयोग की भावना और गहरी हो गई। सिद्धार्थ ने एक बैठक में कहा,
हमारे गांव ने साबित कर दिया है कि आस्था और मेहनत का संगम चमत्कार कर देता है। अब हम शिक्षा, सफाई और खेती में भी साथ मिलकर काम करेंगे। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बप्पा का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें सिखाया है कि विघ्न चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर दिल से मेहनत करो तो सब आसान हो जाता है। मीरा का वादा। रात को मीरा ने आसमान की ओर देखकर कहा, बप्पा, मैं अगले साल फिर आपका इंतजार करूंगी। तब तक आप हमारे गांव को सुरक्षित रखना। और हाँ, मैं आपके लिए और भी मीठे मोदक बनाऊंगी। उसकी मासूम आवाज में विश्वास झलक रहा था। कहानी का संदेश। इस तरह सुंदरगांव का गणेशोत्सव एक यादगार पर्व बन गया। गांव वालों ने सीखा कि गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार नहीं, बल्कि एकता और सहयोग की मिसाल है। आस्था तभी फल देती है जब उसके साथ मेहनत और सच्चाई हो। विघ्नहर्ता गणेश हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो डरते नहीं, बल्कि हर मुश्किल का सामना करते हैं। पूरा गांव अब हर साल इस दिन को सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एकता दिवस के रूप में भी मनाने लगा। गणपति बप्पा मोरया की इस कथा ने गांव को बदल दिया। तालाब गांव की प्यास बुझाता रहा, खेतों में हरियाली लौट आए और हर दिल में यह विश्वास बस गया, जहां सच्ची आस्था और मेहनत हो, वहां बप्पा का आशीर्वाद हमेशा रहता है।